गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 8 जून और जानेंगे आज 8 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वन इज़ स्मार्टरिंग। क्या है? स्मार्टरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है ग्रो। अब ये ग्रो क्या होता है देखते हैं। अ स्मॉल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ के की छोटी संख्या या फिर मात्रा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 का नोट लिया और उसके कॉइन्स में उसको जो है मतलब बदल लिया किसी से। सो उसको बोलते हैं अ नंबर, अ स्मॉल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की छोटी संख्या या फिर मात्रा आपने फिर छोटे छोटे कर लिए, मतलब कि उनको उसको वितरण कर लिया 10 के नोट का। ठीक है, बांट लिया। सिनोनिम्स है फ्यू थोड़ा, हैंडफुल मुट्ठी। एंटोनिम्स लॉट्स भार एंड मैनी बहुत। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मैनी का मतलब बहुत। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल आई पिक्ड अप अ स्मार्ट रिंग ऑफ जर्मन वाइल ऑन वेकेशन इन जर्मनी। मीन्स मैंने जर्मनी में छुट्टी के दौरान जर्मन की एक चापलूसी को उठाया। लो भाई, जर्मन आई पिक्ड अप अ स्मार्ट रिंग, आई पिक्ड अप अ स्मार्ट रिंग ऑफ जर्मन वाइल ऑन वेकेशन इन जर्मनी। जब मैं जर्मनी में छुट्टी के दौरान जर्मन की एक चापलूसी को उसने उठा लिया। सो फर्स्ट वन स्मार्ट रिंग हमने डिस्कस कर लिया है। इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिटफुल। भाई लाइक करते चलना, साथ ही शेयर भी कर देना। ठीक है भाई। तो फिटफुल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चंचल। क्या है? चंचल। मीनिंग इरेगुलर, अनस्टेडी, कैरेक्टराइज बाय फिट्स। अनियमित, अस्थिर या फिट द्वारा विशेषता। क्या है? अनियमित, अस्थिर या फिर फिट द्वारा विशेषता। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि पाइप पर चल रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। क्या है? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। ठीक है। और सिनोनिम्स इसका एक और है अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अनस्टेडी का मतलब होता है अस्थिर। क्लियर हुआ? एंटोनिम्स से स्टेडी, नियमित, नियमित। एंड कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगातार, निरंतर। क्लियर? एग्जाम्पल मीन्स ही हैड अ फ्यू फिटफुल आवर्स ऑफ स्लीप। उसने कुछ घंटों की उचित नींद ली थी। क्या ली थी? उसने कुछ घंटों की उचित नींद ली थी। देखिए जब शरीर थक जाता है ज़्यादा काम करने के से, तो उसके बाद भाई सभी को जिसको लगता है हाँ जी हमें नींद लेनी चाहिए आधे या 1 घंटे की, सो ले लेनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज डेस्पोटिक। सो इमेज में इनको तो आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉपी करने में बहुत ही माहिर है ये व्यक्ति। सो डेस्पोटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है निरंकुश। ये निरंकुश है भाई, बहुत ही ज़्यादा निरंकुश है, मतलब कि ये किसी की नहीं सुनते। ऑफ और पर्टेनिंग टू अ डेस्पॉट और टायरन। निरंकुश या अत्याचारी का या उससे संबंधित है, इसका रिलेशन इन सभी चीज़ों से। सिनोनिम्स है ऑथोरिटेरियन एंड ऑटोक्रेटिक। इन दोनों का मीनिंग है निरंकुश है। मतलब निरंकुश का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा नेता, नेता के ऊपर ज़्यादातर इसको मतलब क्या देते हैं इसकी प्रायोरिटी, कि वो किसी के नहीं सुने। मीन्स अपने ही रूल रेगुलेशन बनाए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पर कोई डिसीजन ले, अपने जो उसने बोल दिया वो उसी को करेक्ट मानता है। एंड टाइम्स है डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। सो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? विच वी लिव, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। वी ऑल आर लिव, जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं, मतलब कि भारत जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लिबरल मीन्स उदारवादी। एग्जाम्पल है दिस डेस्पोटिक एज ऑफ द एम्पायर एंडेड इन अ रिवोल्ट। साम्राज्य के इस निरंकुश युग का अंत एक विद्रोह में हुआ। सो डेफिनेटली होता है ऐसे, मतलब जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, जो ज़्यादा ही मतलब कि डेस्पोटिक होते हैं या फिर अथॉरिटेरियन होते हैं, उनका अंत किसी रिवोल्ट के साथ ही होता है। सो दिस डेस्पोटिक एज ऑफ द एम्पायर एंडेड इन अ रिवोल्ट। क्लियर हुआ? सो ये सभी बातें आपने ध्यान रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रोक्लेबिलिटी। और हाँ भाई एक बात और, कुछ बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं वो भाई हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जो फ्रेज़ और जो ईडियम्स बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। होल्ड योर हॉर्सेस,
ठीक है। सो ये भी एक क्या है, ये एक ईडियम्स है, मीन्स अपने घोड़ों को दाग करें या फिर मतलब बी पेशेंट। सो कुछ ही दिन में स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट बात करें हम प्रोक्लिविलिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है झुकाव। मीनिंग है प्रेडिस्पोजिशंस और नेचुरल इंक्लिनेशन, एक प्रवृत्ति या प्रकृति झुकाव, एक प्रवृत्ति या फिर प्रकृति झुकाव। इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपल बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति कितना झुकाव होगा इनका, मतलब कि किस तरीके नेचुरल फिर इंक्लिनेशन होगा। सिनोनिम्स है टेंडेंसी, क्या है टेंडेंसी, मीन्स प्रवृत्ति एंड इंक्लिनेशन झुकाव, ठीक है। एंटोनिम्स है डेविएशन एंड डाइवर्जेंस, इन दोनों का मतलब भी विचलन होता है, मतलब मेरा झुकाव उसकी ओर नहीं होगा। सो अगर किसी के प्रति झुकाव है तो आप में कुछ ना कुछ खूबियाँ जरूर ढूंढने की, उसमें बात करने में किस तरीके मतलब कि क्या फील आ रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव आ प्रोक्लिविटी टू बिहेव लाइक देम, मुझ में उनके जैसा व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। देखिए कभी कभार मैं आपके एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई या तो गर्ल्स या बॉयज़ है, दोनों जो है मतलब कि एक साथ या फिर डेट पे गए हैं घूमने, मतलब फॉर एग्जांपल बात करने के लिए गए, तो एक तो ऐसा जिससे 10 मिनट बात करते ही मन ऊब सा गया, ठीक है, और एक ऐसा है या फिर ऐसी है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या बात और करें, मतलब कि क्या पता नहीं लग रहा कि मतलब कितना समय बीत चुका है नहीं बीत चुका। सो ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर रिलेशन होना चाहिए। सभी का लाइफ में एक रिलेशन हो, वो भी ऑनेस्टली हो, ठीक है, बिल्कुल ही बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, किसी और के प्रति उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। सो हमने इसका एग्जाम्पल सिनोनिम्स और इसका मीनिंग सब कुछ चेक मतलब कि देख लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्कल्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है छिपना। क्या है मीनिंग? छिपना। टू स्टे वेयर वन कैन नॉट बी सीन कंसील वन सेल्फ, जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ रहने के लिए अपने आप को छुपाना। सो इमेज में देख सकते हैं ये पेड़ के पीछे मतलब ट्री के पीछे जो है छिपे हुए हैं। सिनोनिम्स हाइड छिपना, एंटोनिम्स है अपीयर दिखना। सो हाइड का क्या हुआ? छिपना, दिखना, छिपना, दिखना। तो इस तरीके से विलोम इनके याद रख लेना। एग्जाम्पल, टाइम इज रनिंग आउट फॉर मैनी वो स्टिल स्कल्क अनविलिंगली इन द शेडोज ऑफ HIV अवेयरनेस। सो कई लोगों के लिए समय समाप्त हो रहा है जो अभी भी अनिच्छा से HIV जागरूकता की छाया में छिपते हैं। जी हाँ, जिसको HIV है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका जो मतलब कि टाइम है वो जा रहा है, वो बीत रहा है, ठीक है, लेकिन उनमें HIV जागरूकता की छाया में वो छिपते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पाइल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है बवासीर। ये भी एक डिसीज़ है, बहुत ही डेंजरस है। अ मास ऑफ थिंग्स हिप्ड टुगेदर, ढेर सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई। सो इमेज में देख सकते हैं एंसिनोनिम्स है एक्यूमुलेशन संचय एंड मास, इसको द्रव्यमान भी कहते हैं और साथ ही एकत्रित करना भी बोलते हैं। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन या फिर अमहत्व, डिस्पेट्स फैलाना। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखें, ही हैड अ पाइल ऑफ पेपर्स ऑन हिज डेस्क, उसकी मेज पर कागज़ों का ढेर था। क्या था? एक ही साथ इकट्ठा हो गया, मतलब कि सो ही हैड अ पाइल ऑफ पेपर्स ऑन डेस्क, उसके मेज पर कागज़ों का एक ढेर था। नेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन। सो बहुत बार हम फ्रस्ट्रेशन से पहुंच जाते हैं, ठीक है, जब मतलब कुछ काम करते नहीं होता तो फिर गुस्सा आता है, कुछ मतलब कि कुछ और काम कुछ भी करें। सो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है निराशा। द फीलिंग ऑफ एनॉयंस, झुंझुलाहट की भावना। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से अपने आप को निराशा गुस्से में मतलब कि शो कर रहे हैं। सिनोनिम्स रेजेंटमेंट, मतलब कि क्रोध, ठीक है, प्लेजर, एंटोनिम्स है आनंद। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इसका सेंटेंस मैंने जो बताया है। एग्जाम्पल है, ही शुक हिज हेड इन फ्रस्ट्रेशन, उसने निराशा में सिर हिलाया। क्या करा? उसने जो है निराशा में सिर हिलाया। सो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज का जो क्लास है वो अच्छा लगा, साथ ही आपने एंजॉय किया। देखिए एक बच्चे का कल एक और कमेंट था कि सर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा दिए। भाई वो भी कराएंगे, थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लास को अरेंज करना पड़ता है। सो दिक्कत मत लीजिए, हम पक्का इस बात को कहते हैं कि कराएंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से आप डेली ही क्लास लेते रहिए जीके करंट पे, जितनी क्लासेस डेली आती हैं। और भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक या डिसलाइक बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।